हेलो बालकों, फिजिक्स बाई हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं क्लास 12 की फिजिक्स आप लोग को पढ़ा रहा हूं, जिसका मैं पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ा रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैं लेक्चर नंबर 16 आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। आज मैं लेक्चर नंबर आपको 17 पढ़ाने वाला हूं। लेक्चर नंबर 17 मेरा लेक्चर नंबर जो 16 है 17 है, उसमें मुझे क्या पढ़ना है, हेडिंग आप लोग लिख लो वैद्युत द्विध्रुव की लिख लो वैद्युत लेक्चर नंबर 17 में मुझे क्या पढ़ाना है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति के कारण तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति के कारण तीव्रता अपने को पढ़ाना है। ठीक, कंफर्म हो? चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा मुझे पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। उसके बाद हमको क्या पता होना चाहिए, निरक्षीय स्थिति क्या होती है। फिर हम लोग तीव्रता निकालना सीख लेंगे। तो ये आपको किस किस साल पूछा गया है तो आप लिख भी सकते हैं। एक दो साल हम मेंशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लो। 2011 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है और 2020 में, 11, 17, 20 में और भी किसी साल पूछा गया होगा तो मेरे ध्यान में नहीं है। ठीक, चलो लिख लो आप। तो सबसे पहले बेटा आपको वैद्युत द्विध्रुव समझना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आपको समझने के लिए आपको मेरे पुराने लेक्चर को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आप देख लोगे तो आपको आसान होगा। खैर हम एक बार बता देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का नाम हम देते हैं AB। क्या नाम देते हैं? AB। और A सिरे पर हम देते हैं +Q और B सिरे पर हम देते हैं -Q और दोनों की बीच की दूरी लेते हैं 2L। ये सब मैंने अपने पुराने लेक्चर में पढ़ाया है। खैर एक बार आप देख लो। तो सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव मेरा लेना पड़ेगा, जिसको क्या नाम देते हैं, A और B नाम देते हैं। A सिरे पर कितना आवेश होता है, +Q होता है। B सिरे पर कितना आवेश होता है, -Q आवेश होता है। बीच की दूरी कितनी होती है, 2L। एक बार मैं जल्दी बताऊंगा ना, बीच की दूरी 2L होती है। अब P बराबर फार्मूला क्या होता है तब, Q × 2L। तो इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। P को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो इसके विषय में आप क्या लिखोगे बोलो। एक माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके A सिरे पर +Q आवेश, B सिरे पर -Q आवेश, बीच की दूरी कितनी है, 2L। बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2L है। कंफर्म हो? ठीक। और इसका आघूर्ण, बीच की दूरी 2L, अतः वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q × 2L होगा। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q × 2L होगा। ठीक तो ये वैद्युत द्विध्रुव आप लेना सीख लिए हैं। अब हमको कौन सी एक स्टेप हो गया है, अब दूसरे के स्टेप में हम लोग चलेंगे। निरक्षीय स्थिति हमको लेना है। कौन सी स्थिति लेना है बेटा, निरक्षीय स्थिति। तो यहाँ पर +Q आवेश था, यहाँ पे -Q आवेश था, ये A था, ये B था, बीच की दूरी 2L थी। ठीक, P बराबर साइड में इधर हम लिख लेते Q × 2L। निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति का इन द सेंस मतलब होता है लंबवत। क्या मतलब होता है, लंबवत। यानी वैद्युत द्विध्रुव के हमें कहाँ जाना है, लंबवत। तो हम मान लेते हैं इसका केंद्र क्या है, O है। O से कितनी दूरी पर जाना है, तो ऊपर हम चले जाएं। तो मान लेते हैं यहाँ तक जाना है, तो O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु हमने P ले लिया। तो बेटा ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया एक स्टेप। अब ये निरक्षीय स्थिति का मतलब वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत जाना है। कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P ले लिए। ठीक, तो ये निरक्षीय स्थिति हो गया। अब हमको आगे क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। तो हेडिंग से हम लोग को पता चला। अब मैं हेडिंग आपको हटाने वाला हूं। तीव्रता ज्ञात करना है तो बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है बेटा, तीव्रता ज्ञात करना है। चलो, अब तीव्रता हमको किसके कारण मिलता है, तीव्रता हमको आवेश के कारण मिलता है। किसके कारण मिलता है, आवेश के कारण। तो कितने आवेश बेटा है, तो कहोगे सर 2 आवेश है, एक +Q है और एक
माइनस क्यू है, तो प्लस आवेश के कारण तीव्रता को किससे दिखाएंगे? E1 से। माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता को किससे दिखाते? E2 से। ठीक, अब तीव्रता का वैल्यू क्या होता है? तो तीव्रता का जनरल फार्मूला होता है के क्यू बटे आर का स्क्वायर। तीव्रता का जनरल फार्मूला क्या होता है बालक? बोलो जल्दी से। के क्यू, एक बार जल्दी जल्दी कर लेते फिर आपको लिखवा देंगे। तो के क्यू बटे आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब होता है दूरी का स्क्वायर। कहां से कहां तक लेते हैं बेटा? तो क्यू से बिंदु पी तक लेते हैं। कहां से कहां तक? आवेश से पी। तो आवेश से हमें पी है यह दूरी हमको लेना है। बोलो। तो अब बता दो ये वाली वैल्यू कितनी है? आर है। ये टोटल वैल्यू कितना है? 2l। तो ई वाली वैल्यू कितना होगा? यल। सर बहुत बढ़िया। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस माने कण है, तो ये वाली वैल्यू आपको गणित आनी चाहिए। आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर। तो अब हम E1 लिख सकते हैं। E1 का वैल्यू प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 क्या हो जाएगा? के क्यू बटे रूट में आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। इसी प्रकार ये वाली भी वैल्यू कितना पाओगे? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब मैं E2 का वैल्यू अगर आपको निकालूं तो कहोगे सर के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर। इस पर कहोगे सर माइनस है, तो हम माइनस चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करते हैं सूत्र में। ठीक, तो कहोगे सर इतना हो गया। अब आगे की बात, ये प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1 निकाल लिए, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 निकाल लिए। अब कहोगे सर तीव्रता इतने के विषय में आप एक बार समझ लो। क्या लिखोगे? सबसे पहले बोलो क्या लिखोगे? बोलो, लिखना नहीं पहले सुनना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। सर बहुत बढ़िया। जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू, बी सिरे पर माइनस क्यू। सर बहुत बढ़िया। बीच की दूरी 2l है। सर बहुत बढ़िया। जिसका आघूर्ण P बराबर कितना होगा? Q इंटू 2l होगा। सर बहुत बढ़िया। एक काम हो गया। ठीक, एक बिंदु हो गया। फिर इसके केंद्र O से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें क्या करना है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सर बहुत बढ़िया। तीव्रता किसके कारण मिलती है? तो कहोगे सर आवेश के कारण मिलती है। कितने आवेश है सिस्टम में? 2 आवेश है। एक आवेश क्या है? प्लस क्यू है। एक आवेश क्या है? माइनस क्यू है। तब प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता हमने क्या माना? E1। माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता हमने क्या माना? E2। सर बहुत बढ़िया। तीव्रता का जनरल फार्मूला क्या होता है? E बराबर के क्यू बटे आर का स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया। आर स्क्वायर क्या है? तो दूरी का स्क्वायर है। दूरी क्या कहां से कहां तक लेते हैं? तो आवेश से P तक का लेते हैं। तो आवेश से P के बीच की दूरी हम निकालेंगे इस ट्रेंगल का इस्तेमाल, इस त्रिभुज के इस्तेमाल करके बेटा। तो पाइथागोरस से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पाएंगे। इधर भी निकालेंगे तो भी, क्योंकि ई वाली वैल्यू आर है और ई वाली वैल्यू है, इतना एल है इतना आर, तो आर एल, तो कर्ण बराबर आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। फिर अब यहाँ E1 बराबर क्या लिखेंगे? के की जगह के, क्यू की जगह क्यू बटे दूरी का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। ठीक, E2 बराबर निकालोगे तो के की जगह के, क्यू की जगह क्यू, दूरी का स्क्वायर, आर स्क्वायर माने दूरी का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करोगे ये, तो E1 E2 आप लोगों को मिल गया। आगे बालक क्या करने वाले हो? ध्यान से भी समझते चलो। लिखना नहीं है, लिखना नहीं, मैं लिखवाऊंगा, नोट्स बनवा दूंगा। तो अब क्या करोगे? कहोगे सर तीव्रता तो सदिश राशि होती है। हाँ बहुत बढ़िया। तीव्रता कैसी राशि होती है बेटा? तो कहोगे सर सदिश राशि होती है। ठीक, अगर ये सदिश राशि है तो इसका हमें दिशा बताना पड़ेगा। सर बहुत बढ़िया। ठीक, और आवेश कौन सा है? एक प्लस क्यू है और एक आवेश कौन सा है? माइनस क्यू। तब प्लस क्यू वाला धक्का मार के दूर भगाता है, माइनस क्यू वाला अपनी ओर खींचता है। तो बताओ तीव्रता कैसी राशि है? कहोगे सर सदिश राशि है। सदिश,
सदिश राशि की क्या बतानी पड़ती, कहोगे सर दिशा बतानी पड़ती है। आवेश कितने हैं, कहोगे सर प्लस क्यू है, प्लस क्यू वाला धक्का मार के दूर भगाता है, यानी E1 इस बगल, माइनस क्यू वाला अपनी ओर खींचेगा। सर बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बालक, यहाँ पर हमको अब बताओ ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू वाला धक्का मार के ए या रजा इस दिशा में भगा देगा, E1 हो गया। माइनस ये है तो माइनस वाला लग्घा से बांध कर इनको अपनी ओर खींचेगा, कहेगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो E2 का दिशा इस बगल हो गया। हाँ सर बहुत बढ़िया। अब कहोगे सर एक तीर घाट जा रहा है, एक वीर घाट जा रहा है, E1 E2 का कोई लय पता नहीं है। तो ये बेटा जब भी दिशा कुछ टेढ़ा रहता है, जब भी दिशा टेढ़ा मेढ़ा रहता है तो उसको हम लोग सोझ करते हैं, सीधा करते हैं। जैसे कोई इंसान टेढ़ियाता है तो उसको सोझ किया जाता है, बात समझे कि नहीं। तो इनको भी हमें सोझ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, कहोगे सर सोझ करना पड़ेगा। टेढ़ियाए हैं, E1 टेढ़िया के इधर जा रहे हैं, E2 टेढ़िया के इधर जा रहे हैं, बोलो तो हम सोझ किधर करते हैं, या तो एक्स एक्सिस की तरफ या तो वाई एक्सिस की तरफ। तो इनको हमें सोझ करना है, सीधा करना है एक्स और वाई एक्सिस पर। सो सीधा करने के लिए बेटा वेक्टर में आपको रूल बताया गया होगा, वेक्टर का वियोजन। क्या बताया गया होगा, वेक्टर का वियोजन। तो तीव्रता को हमें दो घटकों में बांटना पड़ेगा। तो अगर ये वाला एंगल मैं थीटा मान लूं ना, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, संगत कोण से थीटा। तो ये वाला बराबर बराबर, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक। अब किसी वेक्टर को सीधा करने के लिए हमें वियोजन करना पड़ेगा। तो वियोजन करते कैसे हैं, एक बार इसको देखते हैं। आप लोग वेक्टर जाकर पढ़ लो 11 का। अगर बेटा कोई वेक्टर तुम्हारे पास ए है, इसे दो घटकों में बांटना है, तो एक खे एक्स की तरफ लाइन बनाते हैं, एक खे वाई की तरफ। तो मान लो एक्स से कितना कोण बनाया है, थीटा। तो कोण के साइड हम कास थीटा लिखते, क से कोण, क से कास थीटा। कोण के साइड अगर ए है तो कोण के साइड क्या बनाओगे, कास थीटा। ए बगल तो कोण नहीं ना है, एक खे एक्स अक्ष पर बांटते हैं और एक खे वाई अक्ष पर बांटते हैं। तो इस साइड में कास थीटा, इसी के साथ कास थीटा लगाएंगे और जो बच गया उसके साथ क्या लगा देंगे, साइन थीटा। तो कंफ्यूजन में नहीं होना है, तो याद कर लेना जिस साइड कोण रहेगा उस साइड कास थीटा लगाना और दूसरी तरफ क्या लगाना है, साइन थीटा। अब बताओ ये E1 को तुम बांटोगे तो E1 के इस बगल कोण के साइड इसको क्या लिखोगे। अब इधर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा देखते हैं फिर हम आपको लिखवा देंगे, पहले समझ लो। तो अब ये E1 मेरा ऐसे है और ये तुम्हारा कोण है, तो E1 है तो उसी का नकल मार के लिखो। तो इस तरफ क्या लिखोगे, E1 कास थीटा और ऊपर की ओर क्या लिखोगे, E1 साइन थीटा। सर बहुत बढ़िया। E2 को भी देखो बेटा, इस तरफ क्या है, E2 है और इधर से क्या है, कोण। तो इधर इसको क्या बांटोगे, कोण के साइड क्या लिखोगे, कास थीटा। तो इसका मुंह नीचे चलाया क्योंकि इसका मूड़ी देखो नीचे है, मूड़ी नीचे है, तो ये E2 क्या हो गया, साइन थीटा। तो E1 E2 को हम बांटना सीख गए। E1 इधर है तो एक x की तरफ बांटेंगे, एक y। तो अगर ऊपर इधर जा रहा है तो x की तरफ E1 कास थीटा, y की तरफ E2 साइन थीटा। तो इधर आप क्या लिखोगे बेटा चित्र में, E1 कास थीटा। ऊपर देखो क्या लिखोगे, तो कहोगे सर ऊपर E2 साइन थीटा है। क्या है, E2 साइन थीटा है। बहुत बढ़िया। इधर फिर क्या है, इधर फिर एक इंसान आ गया और इधर E1 साइन थीटा है। भाई इधर क्या है, E1 कास थीटा, ऊपर क्या है, E1 साइन थीटा। फिर इधर देखो क्या है, E2 साइन थीटा, E2 कास थीटा। नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ आ जाएंगे, नीचे मान लो इधर बना देते हैं E2 साइन थीटा। तो इस तरीके से आप वेक्टर को वियोजित कर दिए। तो मेरे हिसाब से आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं
कैसे आप लिखोगे, पहले यहाँ पे बहुत हलवा हो गया है, चित्र आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक बार बेटा सारे चित्र को हटाकर एक बार फिर से मैं चित्र बनाता हूं। आप अब ये चित्र बनाएंगे लेकिन मेरे लिखवाने के बाद। तो आप बता दो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिए थे, कहोगे सर ए बी लिए थे, बहुत बढ़िया। ए सिरे पर कितना आवेश लिए थे, कहोगे सर प्लस क्यू। बी सिरे पर कितना आवेश लिए थे, कहोगे सर माइनस क्यू। इसके केंद्र ओ से कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट क्या लिए थे, पी, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिला दिए। E1 का दिशा, इसके कारण तीव्रता क्या माने E1, इसके कारण तीव्रता क्या माने E2। कंफर्म है। E1 का दिशा इधर क्यों आएगा, ये बात आपको पढ़ाए। E2 इस बगल आएगा, क्यों आएगा, ये बात भी आपको पढ़ाए। क्लियर है सर, कंफर्म है। ई वाली वैल्यू कितनी थी, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ई वाली भी वैल्यू कितनी थी, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर रूट में ना। अगर ये कोण थीटा है तो इधर भी कोण थीटा होगा, इधर भी कोण। इधर क्या लिखे थे देख लो आप, E1 कास थीटा। ऊपर के साइड क्या था बेटा, बोलो, कहोगे सर E1 साइन थीटा है, E1 साइन थीटा। इधर की तरफ एक और इंसान था, E2 कास थीटा है। नीचे की तरफ कौन था, कहोगे सर E2 साइन थीटा है। कंफर्म है। अब थोड़ा सा इस चित्र को थोड़ा सा और संशोधन करते हैं। इस साइड दो इंसान है, कौन कौन है, E1 कास थीटा, अब प्लस कौन है, E2 कास थीटा है। सर बहुत बढ़िया। ऊपर की तरफ बेटा कौन है, कहोगे सर E1 साइन थीटा है। नीचे की तरफ कौन है, कहोगे सर E2 साइन थीटा है। सर बहुत बढ़िया। अब हम लोगों को चित्र समझ में आ गया, आपने यहां से इसको निकाल कर यहां आपने कर दिया है। बोलो, अब आप लोग चित्र यही वाला चित्र बनाएंगे तो रब पर बना लीजिए, जब मैं बोलूंगा तब ये चित्र बनाना। चलो, तो अब आप बोलो, मुझे एक तरफ से बोलो कैसे लिखोगे। अब लिखो, आप लिखो, स्टार्ट करो, डेरिवेशन करो। तो क्या लिखोगे, देख देख कर लिखो। माना, एक बार कैसे लिखोगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके ए सिरे पर, तो यहां से हम लिख देते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू व बी सिरे पर माइनस क्यू है। बीच की दूरी 2l है जिसका आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2l होगा। ठीक, वीडियो रोक रोक के आप लोग लिख लेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ए सिरे पर प्लस क्यू, बी सिरे पर माइनस क्यू, बीच की दूरी 2l है, आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2l होगा। अब क्या लिखोगे, एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, माना द्विध्रुव के केंद्र O से ना लंबवत गए, माना द्विध्रुव के केंद्र O से लंबवत स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सर बहुत बढ़िया, दो बिंदु हो गया। इसके लिए हम मानेंगे कि यदि बिंदु नंबर 3, यदि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 हो तो, यदि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 हो तो E1 बराबर बेटा क्या लिखोगे, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कैसे आया, पीछे अभी बताए थे। ठीक, आगे अगले बिंदु में क्या लिखोगे, यदि माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 हो तो E2 बराबर क्या लिखोगे, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया। ठीक, ये आपका हो गया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 और 4 पॉइंट हो गया। अब क्या कियो, अब आगे तुमने देखा E1 और E2 टेढ़ियाया पड़ा है, तो अगला पॉइंट आप क्या लिखोगे। अब आप किए क्या हो, एक बार सुनो फिर लिखना। किए क्या हो, E1 व E2 को दो घटकों में वियोजित किए हो। हाँ सर किए हैं। जिसका क्षैतिज दिशा में क्या पाए, जिसका क्षैतिज घटक क्या क्या पाए, देखो E1 कास थीटा व E2 कास थीटा, तथा ऊर्ध्वाधर एक्स अक्ष को क्षैतिज कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं बेटा, क्षैतिज, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो क्या लिखे हो, जिसका क्षैतिज घटक E1 कास थीटा व E2 कास थीटा है, तथा ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा है। चलो क्या लिखोगे बोलो, अब लिखो कौन सा बिंदु है, 1 2 3 4, बिंदु नंबर 5, स्टेप नंबर 5 आपको लिखना है। क्या लिखोगे, वेक्टर ना लिख लो,
वेक्टर E1 व वेक्टर E2 को दो घटकों में वियोजित करने पर जिसका क्षैतिज घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, E1 cos थीटा व E2 cos थीटा तथा ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा है। ठीक, ये बिंदु ई वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बिंदु में क्या लिखोगे? अब देखो E1 और E2 आपस में क्या है? बराबर। डाटा देखो, E1 का वैल्यू ये है और E2 का वैल्यू ये। E1 और E2 आपस में बेटा क्या है? बराबर। हाँ सर, तो इसलिए अब ये दोनों E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के क्या है? बराबर हैं और क्या है? विपरीत दिशा में है। तो एक इंसान कह रहा है ऊपर चलो, एक इंसान कह रहा है नीचे। तो अब बताओ, इसको ये डस्टर है, मैं कहूं 10 न्यूटन से तुम ऊपर चलो, मैं कहूं 10 न्यूटन से नीचे चलो, तो बताओ कहीं जाएगा? ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल आउट कर देगा। तो क्या लिखोगे इस वाले छठवें नंबर में, छठवें पॉइंट में क्या लिखोगे? लिखेंगे E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है। अतः ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ए भैया, तो अब आपको नया चित्र, अब इसको हम मिटा देते हैं, हटा देते हैं, इरेज करते हैं। अब आपको क्या मिल गया? E1। अब नया चित्र नंबर 3 मिला। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, तो क्या पाए इस दिशा में? E1 cos थीटा अब प्लस क्या पा गए? E2 cos थीटा। हाँ सर, E1 cos थीटा E2 cos थीटा बस मिला। तो अब क्या लिखोगे? बिंदु नंबर 7 में क्या लिखोगे? बोलो। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर हम पाएंगे E1 cos थीटा अब प्लस हम क्या पाएंगे बेटा? बोलो, E2 cos थीटा। सर एकदम मजे में समझ में आ रहा है, मस्त तरीके से समझ में आ रहा है। अब बेटा E1 E2 बराबर है तो हम इसको 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर, एकदम मजे में समझ में आ रहा है। अब 2 के जगह 2, E1 का वैल्यू पता है KQ बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सर एकदम समझ में आ रहा है। अब फंसा मैटर क्या है? कॉस थीटा। फंसा मैटर क्या है? कॉस थीटा। तो आप चित्र में बेटा देखो एक बार, ए वाले पर तुमको क्या था? ई वाली शॉर्टकट देखिए, L है, ये R है, ये रूट में क्या था? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चित्र ये बना लो, ये थीटा था। तो cos थीटा बराबर बेटा क्या होता है? कहोगे सर बेस अपान हाइपोटेनस, आधार बटे कण। हाँ सर, बहुत बढ़िया। आधार का वैल्यू कितना है? L है, और कण का वैल्यू कितना है? रूट में R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे आप क्या लिखोगे? पहले ये चित्र आप देख लो, ये शॉर्टकट वाला चित्र देख लो। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश था, यहाँ पे O था, यहाँ पे P था, देख लिए। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कण। तो आधार के प्लेस पर L, कण के प्लेस पर ये। तो यहाँ पे cos थीटा का मैं वैल्यू रख दूं? हाँ सर रख दो। तो L बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और रूट को अगर हम हटाते हैं तो पावर 1/2 लगाते हैं। सर बहुत बढ़िया। अब K को तुम बाहर ले लो, अब Q गुणे 2L हम लिख देते हैं बटे, अब इसके पावर देखो 1 है, इसके पावर हाफ है, तो पावर को पावर में जोड़ते हैं। तो कहोगे सर 1 प्लस हाफ जोड़ोगे तो 3/2 पाओगे। तब बताओ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर हमको क्या मिल गया? 3/2। तो ये E का वैल्यू अपने को मिलता चला जा रहा है। अब कहोगे सर जी Q गुणे 2L के जगह P लिखो। हाँ भाई बिल्कुल लिखो। तो K अपने जगह यहाँ पे क्या लिखोगे? P, KP बटे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2। तो यही फार्मूला हम लोगों को मिलता है। E बराबर K
P बटे, इधर मैं लिख देता हूं, मेरे को क्या फार्मूला अब की बार मिला है बेटा, बोलो जल्दी से। तो कहोगे सर अब की बार आपको मिला है KP बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बेटा तुमको क्या पढ़ना है पता है? तो कहोगे सर अब तो मेरे को विशेष स्थिति पढ़ना है। कौन सी स्थिति बेटा? विशेष स्थिति। विशेष स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? बिंदु लगा के लिखते हैं, यदि R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर हो तो L स्क्वायर नगण्य होगा। L स्क्वायर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर नगण्य होगा। ये मैंने नगण्य लिखा है। यदि R इज ग्रेटर देन, एक मिनट फिर से लिखते हैं, यदि R इज ग्रेटर देन L हो तो L स्क्वायर नगण्य होगा। नगण्य का मतलब 0 होगा। तो L स्क्वायर को हटा दो। कहोगे सर तब E बराबर हमको मिलेगा KP अपान R स्क्वायर प्लस 0 के पावर 3/2। तो पावर से पावर 2 कट जाएगा, तो E बराबर मिल जाएगा सर KP अपान R के पावर 3। ये 2 से 2 कट गया, तो पावर क्या पाए? बस 3। कहोगे सर बहुत मस्त तरीके से समझ में आ गया है। तब E बराबर मेरा फार्मूला क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R के पावर 3। P अपान R के पावर 3। तो नीचे लिख लेंगे, अतः वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के कारण तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R के पावर 3 होता है। सर आपने कुछ नहीं किया, एक बार आप मुझे दोहरा दो, हम लोगों का काम बन जाए। तो बेटा एक बार मैं आपको दोहरा कर शॉर्ट नोट्स भी बनवाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप बेटा चित्र कैसे बनाते थे? तो चित्र अपने को पता है कि मेरा चित्र क्या होता था, AB होता था। सर बहुत बढ़िया। A सिरे पर प्लस Q, B सिरे पर माइनस Q। सर बहुत बढ़िया। बीच की दूरी 2L। सर बहुत बढ़िया। एक स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। केंद्र O से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या लेते थे P, जिस पर हमको क्या करना था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था। अब प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता क्या मानते थे? E1, माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता क्या मानते थे? E2। सर बहुत बढ़िया है। ये वाली दूरी कितना होता था? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वाली दूरी कितना होता था? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वाला एंगल क्या होता था? थीटा। इधर आप क्या लिखते थे? E1। इधर आप क्या लिखते थे? E2। सर बहुत बढ़िया। इधर आपको क्या लिखते थे? E1 cos थीटा और प्लस क्या लिखते थे? E2 cos थीटा। ऊपर क्या लिखते थे? E1 sin थीटा। नीचे क्या लिखते थे? E2 sin थीटा। कन्फर्म हो? तो मैं शॉर्ट आपको चित्र, आप अपने कॉपी में चित्र बेटा तुम लोग देखते रहना, मैं शॉर्ट में लिखने वाला हूं। बोलो पहला बिंदु। सबसे पहले माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक। सर A सिरे पर प्लस Q आवेश तथा B सिरे पर माइनस Q आवेश है, ठीक। बीच की दूरी 2L है, तो P बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L होगा। सर बहुत बढ़िया। एक बिंदु खत्म हो गया। अब केंद्र कहां से आप लेते थे? केंद्र O से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या लेते थे? P। केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हम लोगों को क्या करना था? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। फिर प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता हम क्या लेते थे? E1 बराबर KQ बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आगे तथा माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता क्या लेते थे बेटा? कहोगे सर E2। क्या लेते थे? E2 बराबर क्या होता था? KQ बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सही है। इसमें अब एक स्टार पॉइंट इसमें बस बदलने वाला है। E1 E2 को क्या करते थे? E1 व E2 को दो घटकों में बांटने पर ना, जिसका क्षैतिज घटक क्या मिलता था? क्षैतिज घटक कहोगे सर E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, ठीक हो गया। तथा ऊर्ध्वाधर घटक क्या पाते थे?
ऊर्ध्वाधर घटक कहोगे सर E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा। सर बहुत बढ़िया। आगे बिंदु लगा के आप क्या पढ़ते थे बोलो, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था पढ़ा दिए। E1 व E2, E1 साइन थीटा व बोलो E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है, तो बराबर क्या लिखोगे बराबर और दिशा में क्या थे विपरीत, बराबर व क्या थे विपरीत थे, तो एक दूसरे को क्या कर देते थे कैंसिल आउट निरस्त कर देते थे। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या मिलता था E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। अब बस मिला जुला कर E1 और E2 का हमको E1 और E2 आपस में क्या है बराबर है, तो आप बराबर पा जाते थे 2 टाइम्स E1 कास थीटा। सही बात है सर। E1 का वैल्यू लिख दिए और चित्र में कास थीटा का वैल्यू लिख कर हल कर दिए, आ गया। बाद में विशेष स्थिति मान लिए आपको आंसर आ गया। तो अब लास्ट में ये हो गया, तो लास्ट में आंसर मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो लास्ट में आपने आंसर बेटा क्या पाया है बोलो जल्दी से, तो कहोगे सर मैं लास्ट में आंसर में E बराबर पाया हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R के पावर 3, P अपान R के पावर 3। तो इस तरीके से बेटा ये वाली काम आप लोगों का हो गया। चलो अब हम लोग नोट पॉइंट कुछ पढ़ते हैं। नोट पॉइंट बना लोगे बोलो, लिख लोगे आप लोग सर बहुत बढ़िया से लिखेंगे। माना एक बार ध्रुव ए बी है, सिरे पर प्लस क्यू बी सिरे पर माइनस क्यू, बीच की दूरी 2l, आगुण P बराबर Q इंटू 2l, प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E1 इधर, माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता E2 इधर। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E2 बराबर 1 वही K बराबर Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E1 पहले प्लस Q के कारण E1 निकाल लेंगे, माइनस Q के कारण E2 निकाल लेंगे, फिर E1 E2 को 2 घटकों में बांटोगे, 36 घटक पाओगे, ऊर्ध्वाधर घटक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लास्ट में केवल 36 घटक पाओगे। फिर E1 का वैल्यू रख लोगे, कास थीटा का वैल्यू रख लोगे, सॉल्व। अब आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। चलो नोट पॉइंट लिखो बेटा, नोट पॉइंट लिखो। सर नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट पहला अच्छी स्थिति, क्या लिखोगे अच्छी स्थिति के कारण जो तीव्रता था तो वह E बराबर होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान R के घात पर 3। तो अच्छी स्थिति को बेटा मैं पैरेलल से दिखाता हूं, किससे अच्छी माने पैरेलल। दूसरा नोट पॉइंट क्या लिखोगे निरक्षीय। तो निरक्षीय स्थिति के कारण तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R के घात पर 3। अनिरक्षीय स्थिति का मतलब होता है लंबवत। अब बेटा कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि किस फार्मूला में 2p देखो कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसमें p अपान r के पावर 3 है, 2p अपान r के पावर इसमें p, बस अंतर का है यहाँ पे 2 है यहाँ पर 1 है, तो कैसे कंफ्यूजन दूर होगा। अच्छी मतलब क्या याद करोगे पैरेलल में कितने लाइन होता है बेटा कहोगे सर कम से कम तो 2 लाइन तो होना चाहिए, तो कम से कम यहाँ कई लिखोगे 2। तो पैरेलल माने 2p, पैरेलल माने 2 लाइन, तो कै p 2p। परपेंडिकुलर का मतलब कै लाइन 1 लाइन, तो 1p। तो पैरेलल में 2 लाइन तो 2p, परपेंडिकुलर में 1 लाइन तो 1p। सर बहुत बढ़िया। तीसरा हेडिंग आपको क्या पढ़ना है E पैरेलल व E परपेंडिकुलर में संबंध सर बहुत बढ़िया यो बता दो। तो E पैरेलल अपान E परपेंडिकुलर, तो पैरेलल में कितनी लाइन है सर 2 लाइन है, यहाँ 2 लिखो 2/1, यानी कि अच्छी वाला 2 गुना है किससे निरक्षी वाले से। सर ये भी समझ में आ गया। सर चौथा जो पॉइंट है, अब तो हम ये वाला कब के लिए पढ़े अच्छी स्थिति का मतलब या तो 0 अंश या तो 180 अंश। ये वाला किसके लिए पढ़े हो निरक्षी स्थिति का मतलब होता है 90 अंश या 270 अंश। अच्छी माने पैरेलल, या तो 0 इधर चलेंगे तो 0 अंश, इधर चलेंगे तो 180 अंश, तो 0 अंश या 180 अंश है।
निरक्षी का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ऊपर जाएंगे तो 90 अंश, नीचे जाएंगे तो 270। अब अब किसी बच्चे ने बोला सर 60 अंश के कोण पर कितना होगा? द्विध्रुव बनाएगा वो। ऐसे द्विध्रुव उसने बना लिया, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू लेकर करा मैं 60 अंश के कोण पर बताऊंगा, पूछूंगा। तो बताओ इसको लिखोगे कि नहीं? तो 5वीं जो पॉइंट आपको बेटा लिखना है, लिख लो। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु या किसी कोण पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिखोगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु या किसी कोण पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, तो इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यू कॉमन है। देखो इसमें भी P अपान आर क्यू है, इसमें भी P अपान आर क्यू है सर, बहुत बढ़िया है। और बस पैरेलल वाले में 2 लाइन रहेगा तो 2P, और परपेंडिकुलर में 1 लाइन रहेगा तो 1P, और कोण वाले में 2 और 3 मिलेंगे 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 + 3, ये 3 है, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा रूट में, यही आपको याद रखना, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अगर तुमसे अच्छी पूछेगा तो यहाँ पे कई अंश लिखोगे? cos 0 अंश। तो cos 0 अंश का वैल्यू कै पाते हो? 1, तो यहाँ 1 हो गया, तो 3 और 1 कै? 4, 4 में से बहरे निकल कर आएगा 2। देखो अच्छी वाला हो गया कि नहीं? अरे सर ये तो इस फार्मूला से हम अच्छी वाला तुरंत बता देंगे। हाँ, अगर निरक्षी तुमसे पूछा जाएगा तो कहोगे सर निरक्षी का मतलब 90 अंश, तो यहाँ cos 90 लिखेंगे। तो सर जी cos 90 लिखते हैं मंतर, ये पूरा आइटम 0, क्योंकि cos 90 0, तो cos 90 से 0 0 तो 1, 1 बहरे निकलेगा तो 1, तो आ गया कि नहीं? सर ये तो बहुत आसान है, हम ये वाला फार्मूला जरूर रखेंगे। तो कितने SIP आपको बेटा पढ़ा दिया गया? 4 पॉइंट आपको पढ़ा। 5वां पॉइंट आपको ये नीट में भी पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो यूपी बोर्ड में भी पूछा गया है। चलो 5वां पॉइंट जो मेरे को आपको बताना है वो है वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव। लिख लो, लिखो हेडिंग, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दूरी में संबंध। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दूरी में, तीव्रता व दूरी में संबंध। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के घात पर 3। क्या होता है बेटा? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r के घात पर 3। सर बहुत बढ़िया, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। ओके सर, क्लियर है? ये लिखना। एक आपको क्वेश्चन नोट पॉइंट में हम अलग से बता देते हैं, यूपी बोर्ड में आपका 2019 या किसी ईयर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा किस साल पूछा गया। हाँ ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव किस साल पूछा गया ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बस आप लिख लो यूपी बोर्ड में पूछा गया। बोले? हाँ बोलो सर। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल व दूरी में संबंध, बल व दूरी में संबंध, तो इसमें भी होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r के घात पर 3। वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल व दूरी में संबंध, तो ऐसे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r के पावर 3 होता है, वैसे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r के पावर 3। ये यूपी बोर्ड में पूछा गया है। तो इस तरीके से बेटा मैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी निरक्षी सब पढ़ा दिया हूं, आपको याद करना। ओके, थैंक यू।